हेलो स्टूडेंट, हमारी लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 जो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसका बेसिक जो सॉल्यूशन है वो पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 6.1 को सोल्व करेंगे। तो अगर आपने वो वाली क्लास विजिट नहीं की है तो उसको एक बार ज़रूर करें ताकि आप बहुत सारी कन्फ्यूजन से बच पाओ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन ऐसे दिखेगा, उसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, ये क्यू आर साइड का दे रखा है। इस ट्रायंगल की ये क्यू आर साइड है, इसका मिड पॉइंट कौन है? डी है। मतलब क्यू डी इज इक्वल डी आर है। क्यू डी टुकड़ा जो है क्यू डी, ये क्यू डी, ये वाला क्यू डी इस डी आर के बराबर है। ठीक है, इतना हो गया। अब और पी एम इज, तो इस ट्रायंगल के लिए पी एम क्या है? पी एम को हम क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। पी से चलकर एक लाइन सामने वाली साइड क्यू आर पर, इसको मत देखो, एक बार पी डी को देखो, मत इसको मत देखो, सिर्फ इसको देखो, पी एम को। इस क्यू आर पर आके गिर रही है 90 डिग्री के साथ। ये 90 डिग्री का साइन दिख रहा है आपको। तो अब हम पी एम को क्या कहें? एल्टीट्यूड कहें या मीडियन? दरअसल क्या होता है कि किसी ट्रायंगल में ऐसी सिचुएशन हो सकती है आइसोस्केलस में कि मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही लाइन हो सकते हैं, बट यहाँ नहीं है। तो पीएम जो हमारा है वो एल्टीट्यूड है या मीडियन है? तो हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री के साथ आने वाला तो एल्टीट्यूड, पीएम इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट। पीडी इज, पीडी क्या होगा? पीडी, क्योंकि यहाँ बताया गया है डी इज द मिड पॉइंट, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर है तो ये मिड पॉइंट पे आ रहा है पी से, तो पीडी इज ए मीडियन। ओके, मीडियन और एल्टीट्यूड के बीच डिफरेंस हमने लास्ट क्लास में अच्छे से किया है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस क्लास को विजिट कर सकते हो। ओके, अब इस क्यू एम इज इक्वल एम आर, क्या क्यू एम लाइन, इतनी इतनी लाइन, ये डिस्टेंस है इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं है भाई, बीच में तो ये है क्यू डी बराबर डी आर है, तो क्यू एम बराबर एम आर कैसे हो सकता है कि ये डिस्टेंस कहाँ जाएगी? नो, आंसर लिख रहा हूँ इसका, नो क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर। ठीक है, क्यू एम एम आर के इक्वल नहीं है, बिकॉज एम, क्योंकि एम मिड पॉइंट थोड़ी है, क्यू आर के जस्ट बीच में थोड़ी है, मिड पॉइंट तो डी है, बिकॉज एम इज नॉट ए मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। बस इतना रीजन इनफ है। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो 2 मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग, इनके रफ स्केच बनाइए इन ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले तो एबीसी एक ट्रायंगल बना लो जिसमें बीई एक मीडियन का काम करेगी। तो एबीसी ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल बना लो ना आप, रफ, मतलब आपको ये सभी पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। मैं पेन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप हम अच्छे से समझ पाएँ और जल्दी जल्दी बना सकें। ठीक है, क्योंकि स्केल लेंगे ऐसे करेंगे तो वो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और रफ स्केच बनाना है, फिर भी आप स्केल से बनाएंगे। ट्रायंगल एबीसी, तो ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल हो गया, ये वाली बात पूरी हो गई। बी से ई पर एक मीडियन जा रही है, बी से मीडियन निकलनी है तो श्योर है वो ए सी पर जाएगी, और ए सी पर कहीं ना कहीं ई होगा क्योंकि तभी तो बी ई बनेगा। ई कहाँ होगा? मिड पॉइंट पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा, तो बी ई बराबर ई सी, बी ई लाइन लेंथ इज इक्वल ई सी लेंथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रफ स्केच। इसके आंसर आपको पीछे आंसर शीट में नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई बच्चा कैसा भी ट्रायंगल ले सकता है, हमने ऐसा लिया है, कोई कैसा भी ले लेगा। ठीक है ना, इसलिए एक क्वेश्चन के आंसर आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसका आंसर कभी हमें पीछे आंसर शीट में नहीं मिलता है। ओके, ये हो गया। सेकंड देखेंगे इसका पार्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो एक पी क्यू आर ट्रायंगल बनाइए, कोई भी बना ले, कैसा भी हम। ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया, पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया। तो अब देखिए पी क्यू और पी आर दो हमारे क्या होंगे? एल्टीट्यूड होंगे। पी क्यू, तो पी क्यू एल्टीट्यूड होना चाहिए था, पी आर, तो ये हमारा फिगर बिल्कुल भी हमें शूट नहीं हो रहा है। मतलब हमने बना लिया लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, इस ट्रायंगल पे कभी नहीं बनेगा, क्योंकि पी क्यू साइड खुद ही एक एल्टीट्यूड होनी चाहिए और पी आर साइड खुद एक एल्टीट्यूड होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? देखो, राइट एंगल वाला ट्रायंगल बनाओ। क्यों बनाओ उसका कारण अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, पी, ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, और ये वाला हमारे लिए क्या रहेगा? सही रहेगा। यहाँ देखो, ये 90 डिग्री के साथ है और ये 90 डिग्री के साथ है। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे,
क्या इस ट्रायंगल में ये चीज़ फुलफिल हो रही है? क्या ये पी क्यू आर है? पी क्यू आर है, यस दिस इज पी क्यू आर। क्या पी क्यू एक एल्टीट्यूड का काम कर रहा है? पी क्यू, हाँ क्यू से कोई एल्टीट्यूड पी आर पे आए तो वो कहाँ आएगा? वो यहीं तो आएगा 90 डिग्री के साथ, ठीक है। पी आर, आर से कोई एल्टीट्यूड पी की तरफ आए तो वो कहाँ आएगा? यहीं तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हेयर ये वाला आप इरेज कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला जो अपना है, ये वाला इसको आपको नहीं देखना है, ये वाला आप छोड़ देना, ठीक है। हेयर पी क्यू एंड पी आर आर टू एल्टीट्यूड्स फॉर दिस ट्रायंगल, टू एल्टीट्यूड्स, ओके। ये वाला ट्रायंगल हमारे लिए एकदम बेस्ट है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, ये वाली चीज़ आपको नहीं देखनी है, ठीक है। और ये गलत इसलिए किया है ताकि हम ऐसे ही बिना देखे रफ फिगर पूरा जाने बिना बना देंगे तो फिर हमें दिक्कत आएगी, फिर ये बनाना पड़ेगा, ओके ठीक है। सी पार्ट, सॉरी सेकंड से पहले, थर्ड क्वेश्चन से पहले सी पार्ट है। इन एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, यस बिल्कुल। तो अभी देखिए ऑब्ट्यूज एंगल बना लो, कोई दिक्कत है बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको, ठीक है, ठीक है। एक्स वाई जेड ये हो गया। अब आपको y से l तक जाना है, y से l यहाँ कहीं होना चाहिए ना, इस साइड पे होना चाहिए और एल्टीट्यूड होना चाहिए। अब हम y से कहेंगे कि भाई एक एल्टीट्यूड भेज 90 डिग्री वाला, मिड पॉइंट वाला नहीं, मिड पॉइंट वाला तो मीडियन होता है बाहर, वो क्या बोलते हैं उसको 90 डिग्री वाला। तो y ने मना कर दिया कि मैं कहाँ भेजूँ, नहीं आ सकता है। तो इसने कहा कि दोनों साइड बढ़ाओ। तो इस साइड जो है हमने इसको एक्सटेंड किया y एक्स जेड साइड को, तब y ने यहाँ भेजा हमारे लिए l पॉइंट पर ये 90 डिग्री बनाता हुआ, ठीक है। हेयर वाई एल इज एन एल्टीट्यूड, ठीक है, ये हो गया हमारा, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और ये देखिए यहाँ पर ये भी फुलफिल हो रहा है। इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ये हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल के बाहर ही तो आया हमारा, बाहर तो ऑब्ट्यूज में ही आ सकता है, ठीक है। वेरीफाई बाय ड्राइंग इफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल कैन बी सेम, ओके वही चीज़ हो गई। देखिए सॉल्यूशन, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल लेते हैं हम। आइसोस्केलस कैसा होगा? जिसकी ये दोनों साइड बराबर हों और ये डिफरेंट हो, ठीक है। तो हम यहाँ से ये वेरीफाई करना है हमें, ड्रॉ करके वेरीफाई कैसे करेंगे? देखिए अब यहाँ से ए बी सी, ओके ए बी सी हो गया। हम यहाँ से एक 90 डिग्री वाला एक लाइन लगाते हैं, जहाँ ये 90 है इधर भी 90 है, ठीक है। तो ये डी पे आ गया, ठीक है। तो क्या होगा हमारे लिए, ये 90 हो गया ना, तो क्या होगा, ए डी एक एल्टीट्यूड का काम करेगा, इतना तो समझ में आ गया, ए डी एक एल्टीट्यूड है। लेकिन इसमें क्या हो गया, ये दोनों चीज़ें भी बराबर हो गई, ये दोनों चीज़ें भी क्या हैं, बराबर हो गई। क्यों हो गई? इसका रीजन क्या है, ये हम कॉन्ग्रेंस जो नेक्स्ट चैप्टर 7 आएगा उसमें डीपली पढ़ेंगे, इनकी कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया है उसको पढ़ेंगे। तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक आइसोस्केलस, क्योंकि हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो उसने इस एल्टीट्यूड ने इसको दो ट्रायंगल में बांट दिया, तो इधर वाली साइड उधर वाली के बराबर, फिर ये वाला एंगल इसके बराबर, फिर ए डी कॉमन है तो ये दोनों कॉन्ग्रेंस होके ये कॉन्ग्रेंस हो गई। और कॉन्ग्रेंस में सीपीसीटी रूल लगता है, कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कोरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, तो ये वाली चीज़ इसकी इक्वल हो गई, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या होगा, हेयर आपको ज़्यादा क्वेश्चन लिखना है, वेरीफाई बाई ड्रॉइंग, ड्रॉ करके ही वेरीफाई करना है कि मीडियन और एल्टीट्यूड सेम है। हेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, D इज द, ये थोड़ा स्पेस देना इसमें, D इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो ए डी इज ए मीडियन ऑफ मीडियन, एंड ऑल्सो ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सो ए डी इज also an altitude of a given triangle या ड्रोन ट्रायंगल। तो हमें क्या वेरीफाई करना था कि क्या होगा, AD जो हमारा है AD वो मीडियन भी है और AD हमारा एल्टीट्यूड भी है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर जो दोनों सेम साइड होती हैं
वो जहाँ मिलती हैं उस वर्टेक्स से हम एक अगर एल्टीट्यूड या मीडियन निकालते हैं तो वो एल्टीट्यूड मीडियन भी होती है या वो मीडियन एल्टीट्यूड भी होता है, मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों का काम करता है। तो ये हमें लिख देना है। ओके, तो इस थर्ड क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। इससे लास्ट क्लास में हमने इसका पूरा बेसिक देखा था, एल्टीट्यूड और मीडियन के अंदर पूरा डिफरेंस हमने देखा था कि क्या क्या डिफरेंस है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6 पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर देन एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।